तो फ्रेंड्स, मैं चार्जर्स का अलग अलग जगह जाके ट्राई करता रहता हूँ। इस वक्त मैं भोपाल में हूँ और मैं सर्च कर रहा था कोई एसी चार्जर मुझे मिले जो कि पेड चार्जर हो। डीसी चार्जर्स तो हम सबको पता है कि पेड चार्जर्स होते हैं, एसी भी होते हैं पेड चार्जर्स। तो ये स्टैटिक का एक चार्जर लगा हुआ है यहाँ पे एमपी नगर में, और ये राज भोज करके एक रेस्टोरेंट है इसके सामने। MLCP कोई पार्किंग है आई थिंक, उसके रूट पे आता है। आप स्टैटिक में जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे दो 60 किलोवाट के चार्जर्स भी लगे हैं। मैं आपको एक बार उतर के दिखाता हूँ गाड़ी से। तो यहाँ पे ये दो 60 किलोवाट के चार्जर्स हैं। उसके अलावा ये बीच में जो है ये 22 किलोवाट का चार्जर दिखा रहा है। तो गन तो एक ही है इसमें, ऑल्दो 22 किलोवाट नहीं ले रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं अभी, और इसमें आप देखेंगे तो 9 किलोवाट ये अभी इस समय पे चार्ज कर रहा है। और मेरी गाड़ी इस समय 34% चार्ज है। तो आप देख रहे हैं 100% में दिखा रहा है। नौ किलोवाट से में 34% से 100% दिखा रहा है। 6 घंटा 21 मिनट। तो वीडियो आपको अब क्लियर दिख रहा होगा। ये देख रहे हैं 6 घंटे 21 मिनट दिखा रहा है 100% चार्ज पे। मतलब समझिए आपका हो गया ये 66% चार्ज 6 घंटे 20 मिनट में। 9 किलोवाट एसी चार्जिंग हो रही है। आप देख रहे हैं एसी चार्जिंग हो रही है। और एक चीज़ ये भी है कि ये एसी चार्जिंग आई थिंक कॉस्ट इसकी कम है, 12 रुपये पर यूनिट दिखा रहा है। तो एसी चार्जिंग अच्छी भी रहती है। इन केस अगर आप बाहर ट्रैवल भी कर रहे हैं तो रात को आप एसी चार्जिंग लगा के छोड़ सकते हैं गाड़ी को। और या फिर आप 2 स्लॉट्स में चार्ज कर सकते हैं। आपने कुछ थोड़ी सी चार्ज एक दिन कर ली 3-4 घंटे, फिर एक दिन कर ली 3-4 घंटे, तो चलता है। क्योंकि आपको चार्जिंग साइकिल्स आपके 0 to 100 ही पूरे होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें एक बार में ही सारा चार्ज करना है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा। अभी तो मैं फ़िलहाल ट्राई करने के लिए आया हूँ। मैंने अभी कुछ टाइम ड्यूरेशन डाला है 50 मिनट में कितना चार्ज होता है, लेट्स सी। और मैं आपको अपडेट दूंगा कितना चार्ज हुआ। ये 34 से ये आपका कितना % हुआ मेरा, और कितने टाइम में, और मेरी क्या कॉस्ट लगी। तो इसी तरह के मैं अपडेट्स देता रहूँगा। आई होप मैं आपको अब दिखा दूँ। अगर मैं यहाँ पे मेरा बैटरी वाला जो एनर्जी ऑप्शन है उसमें भी आप देख रहे हैं 34% ही है। तो लेट्स सी। तो फ्रेंड्स, अभी मुझे पूरा चार्ज नहीं करना था, मैं बस जस्ट एनालाइज़ करने के लिए आया था और आप लोगों को बताने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने 40% तक चार्ज किया है। हमने शुरू किया था 34% से, राइट। 6% चार्ज किया है और 6 नहीं हुआ है बेसिकली। अब जो मेरे पास बिल आया है बन के वो आया है, आपको जैसा दिख रहा होगा 5.42 यूनिट्स चार्ज हुए हैं और लगे हैं बेसिकली। और मेरे पास जो कॉस्ट आई है आपको दिख रहा होगा 77 रुपीज़ की आई है कॉस्ट। तो 77 रुपये के हिसाब से 14 रुपये के आसपास पड़ा, क्योंकि 12 रुपये दिखा रहे हैं। 12 रुपये प्लस GST पड़ेगा, सब पड़ के ये 14 रुपये के आसपास में आ रहा है। तो 14 रुपये बहुत सस्ता है, जो हमें 22 रुपये पड़ता है उससे। और बात कॉस्ट की नहीं है यहाँ पे, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा भी लगा सकते हो। क्योंकि कुछ लोग नहीं तो ये बोलने लगेंगे कि ये इतनी कॉस्टली गाड़ी की बात कर रहा है और इतने सस्ते की बात कर रहा है, महंगे की बात कर रहा है। मे भी कुछ लोगों के लिए कॉस्ट इम्पैक्ट नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए करता भी है। और दोनों ही केसेस होते हैं। मैं उस बात पे कोई वो नहीं करना चाहता। बट यहाँ बेसिकली बैटरी हेल्थ की बात है। और जैसे लोग परेशान रहते हैं कि रेंज नहीं आ रही ईवी में, बैटरी की हेल्थ जल्दी ड्रॉप हो रही है, तो वो सब के लिए थोड़ा सा तो इतना आपको करना पड़ेगा। एसी चार्जिंग आपको करनी पड़ेगी। घर पे करेंगे, बाहर भी आपको एसी चार्जिंग मिल जाती है, जो कि बहुत अच्छा है कि आपको एसी चार्जिंग फास्ट वाली आपको होटल में ही मिल जाए। तो मेरा यही कहना है, और मैं कोशिश करूँगा, मेरे दिमाग में आइडिया भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स एसी फास्ट चार्जिंग तो लगा ही सकते हैं 7.2 या 11.4 वाली। उसके लिए बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं चाहिए होता, इतना तो कनेक्शन का लोड उनके पास ऑलरेडी होता है। और उसके लिए अगर वो एक सोलर पैनल का सेट भी लगा लें 15 किलोवाट का अपने यहाँ, तो वो एक तरह से उनके लिए फ्री हो जाएगा। और अपने गेस्ट को फ्री भी ऑफ़र कर सकते हैं। वो चाहे तो उसके चार्जेस ले सकते हैं, क्योंकि चार्जेस भी अगर 14 रुपये भी लेते हैं
स्टैटिक भी वहाँ पे इंस्टॉल करता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टैटिक चाहे तो वो भी सब होटल्स में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अपना होटल में आपने पार्किंग में लगाया और आप सो गए, तो उससे ये है कि आपकी गाड़ी भी चार्ज हो गई, एसी चार्जिंग हो गई, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हुआ, कॉस्ट भी कम पड़ी और बैटरी हेल्थ भी अच्छी रही। तो सबके लिए विन विन सिचुएशन है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक दूसरे वीडियो में। ये वीडियो मैं यहीं एंड करूँगा। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काम की लगेगी एंड डेफिनेटली आपके कहीं ना कहीं काम आएगी। अगर आप देखना चाहेंगे तो मेरे पीछे यहाँ पे ये स्टैटिक का चार्जर है, मैंने शुरुआत में दिखाया भी था, और स्लो चार्जिंग में मैंने अपनी गाड़ी लगाई हुई है। और अब तो मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है इसको, और मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ। ये गन मेरी अभी भी लगी हुई है चार्जिंग की। तो बहुत से लोग बेसिकली ये भी चाह रहे थे देखना कि ये चार्जिंग की गन आप देख रहे हैं, मैंने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है तो ये रेड लाइट आ रही है, क्योंकि मैंने गाड़ी से डिस्कनेक्ट नहीं किया, मैंने इसको चार्जर के ऐप से डिस्कनेक्ट किया है। तो अब हम आराम से इस गन को निकाल सकते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि गन्स को हमेशा प्रॉपरली उनके स्लॉट्स में लगाइए। जहाँ भी आप चार्जिंग कर रहे हैं, ये हमेशा मैं कहता हूँ कि आप देख रहे हैं ये स्लॉट्स में लगाइए, नीचे मत गिरा के जाइए गन को। यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा सेटअप है यहाँ पे चार्जर्स का। एंड मेरा कहना अगेन वही है कि आप जब भी चार्जिंग करें कोशिश करिए कि एसी फास्ट चार्जिंग ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 20 किलोवाट 22 किलोवाट की भी होगी तो भी चलेगा, बट वो आपकी बैटरी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा और डीसी फास्ट चार्जिंग से, है ना। और जैसा मैंने पहले आप लोगों को बोला कि अभी होटल्स अगर ये चीज़ करने लगे, इनफैक्ट स्टैटिक भी अगर सभी होटल्स में ये लगाने लगे तो उनके लिए भी एक बिज़नेस मॉडल है, और 14 रुपये पर यूनिट आपके लिए भी कम पड़ेगा। होटल के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। आपने रात को चार्जिंग में लगाया, पार्किंग में लगाया है, आपके लिए टाइम वेस्टेज नहीं है, एंड इट्स वेरी इजी एंड गुड फॉर योर व्हीकल। तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ईवी चलाएं, पर्यावरण बचाएं।